वेलकम टू मलुका आईएएस। आज हम लोग एथिक्स और मॉरलिटी के बीच में डिफरेंस को समझने वाले हैं, है ना। नीति शास्त्र जब हम इसको इंग्लिश में समझते हैं ना, तब दोनों वर्ड में डिफरेंस समझ में आता है। बट कई बार हिंदी में दोनों वर्ड एथिक्स का एक ही वर्ड या समान वर्ड यूज होते हैं। एक में नीति शास्त्र कहीं पर यूज कर लिया जाता है या कहीं पर नैतिकता। कई बार यूपीएससी के मेंस एग्जामिनेशन में देखा गया है कि यूपीएससी ने एथिक्स के लिए जो हिंदी का वर्ड है वो नैतिकता इस्तेमाल किया है ना। दो डिफरेंट वर्ड है, इसको ध्यान से समझते हैं आज। एक वर्ड है आपका एथिक्स, है ना, एक है आपका मोरालिटी। इसको हिंदी भी यहां पर मैं बता देता हूं, जैसे इसको बोलते हैं नीति शास्त्र और इसको बोलते हैं नैतिकता। बहुत माइन्यूट डिफरेंस है बट समझना बहुत ज्यादा जरूरी है ना। यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से इस चीज को बहुत ध्यान से समझिए। सबसे पहले ये देखिए कि एथिक्स किसको बोलते हैं, है ना। एथिक्स है क्या? मानव के आचरण का अध्ययन करना अपने आप में एथिक्स है। एक चीज को ध्यान से समझने की कोशिश करो। कई बार हमारे जीवन में हम उस मोड़ पर जाकर खड़े हो जाते हैं जहां से हमें यह चुनना होता है कि क्या सही है और क्या गलत है ना। जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं, जो भी आप पढ़ाई करते हो, उसमें से आपको नॉलेज मिलता है, बट उस नॉलेज को किस तरह से इंप्लीमेंट करना है, उस नॉलेज का, उस ज्ञान का इस्तेमाल करके सही निर्णय कैसे लेना है, ये कौन बताता है? एथिक्स। एथिक्स आपको बताता है कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। आप एज ए आईएएस ऑफिसर के तौर पर भी अगर आप देखेंगे, जो अधिकारी होते हैं उनके जीवन में लगातार ऐसे द्वंद्व बनते रहते हैं। लगातार उनको समझ में नहीं आता है कि व्यक्तिगत हित और सार्वजनिक हित के बीच में किसको चुने। जब इसके बीच में डायलेमा आता है, इसके बीच में द्वंद्व आता है, तो किसको चुना जाए, यह बहुत इंपॉर्टेंट है और लगातार बनता है ये। क्योंकि सोच के देखिए, जब तक इसके बीच में बैलेंस नहीं बनेगा, ठीक है, जो आपका प्राइवेट इंटरेस्ट है और पब्लिक इंटरेस्ट है, इसके बीच में जब तक बैलेंस नहीं बनेगा, तब तक सुखद मानवीय जीवन की स्थापना नहीं हो सकती। समाज में स्थिरता नहीं आ सकती, समाज अस्थिर हो जाएगा। अगर हर कोई सिर्फ और सिर्फ निजी हित के बारे में सोचने लगेगा तो समाज स्थिर हो सकता है क्या? समाज स्थिर नहीं हो पाएगा। तो यह समझना जरूरी है कि आईएएस अधिकारी के जीवन में लगातार इस तरह के मोड़ आते रहते हैं जहां से उसको सही चुनना होता है, सही या गलत। इसीलिए इस पेपर को लाया भी गया और यहां पर आप समझिए, इथिक्स उसी चीज का काम भी करता है, बताता है आपको क्या चुनना है, आपको इस रास्ते से क्या चुनना है। बट यहां पर समझ के देखिए, ये आपका बाह्य पक्ष है, ये आपका बाह्य पक्ष है। इसको एग्जाम्पल के तौर पर समझने की कोशिश करिए। ये आपका अंतर आत्मा आपकी क्या कहती है, आपकी अंतर आत्मा क्या कहती है। ये कौन सा है? मोरालिटी, नैतिकता का पक्ष है। इसको बोल सकते हैं आपका आंतरिक पक्ष। बिल्कुल एक एग्जाम्पल से, बहुत ही आसान एग्जाम्पल से आप इस चीज को समझ जाएंगे। बहुत ध्यान से समझिएगा उस एग्जाम्पल को। देखिए, भारत का समाज भी आज भी महिलाओं को बराबर का दर्जा नहीं दे पाया, ये आप लोग अच्छे से समझते होंगे, है ना। कई जगहों पर चीजें बदली हैं, बट आज भी कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर महिलाएं जो हैं वो जूझती हुई नजर आती हैं अपने अधिकारों के लिए, है ना। तो मान लीजिए ऐसे ही किसी समाज में आप कोई एक महिला है, अपने आप को समझिए इस चीज का। आप एक लड़की हैं और कहीं ना कहीं पर आप अपने, जब शादी से पहले आप किसी एक व्यक्ति को पसंद करती हैं, है ना। आपके जीवन में वो व्यक्ति है, आपको अच्छा लगता है, आप उसी से अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहती हैं, उससे शादी करना चाहती हैं। बट आपका जो, आपके माता पिता हैं या जो समाज है, उन्होंने आपकी शादी किसी अन्य व्यक्ति से करवा दी गई। बहुत नॉर्मल सी चीजें हैं, भारत में होता है ना। लव मैरिज का कॉन्सेप्ट है और क्या एंगेज मैरिज, अरेंज्ड मैरिज का कॉन्सेप्ट है। तो मान लीजिए आप किसी और से, किसी और को पसंद करती थी और आपकी शादी जो है वो किसी और व्यक्ति से करा दी गई, है ना। आपने शादी कर भी ली, उसको एक्सेप्ट कर दिया, आप आगे जीवन में आगे बढ़ गई। बट आगे चलकर आपको रियलाइज होता है कि जो व्यक्ति समाज ने आपके लिए चुना है वो सही नहीं है। जो व्यक्ति समाज ने आपके लिए चुना है वो सही नहीं है, वो आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता है, कहीं ना कहीं पर दिक्कत है ना। आपकी शादीशुदा जिंदगी अच्छे से नहीं चल रही है, तो परंतु अभी भी वो व्यक्ति आपके जीवन में आपको वापस बुला रहा है, जिसको आप पसंद करती थी। आपको वो अभी भी अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि आप मेरे साथ आइए और हम लोग फिर से चलते हैं, अपनी शादी करते हैं, चीजें आप छोड़ दीजिए। तो अब आपके मन में एक बहुत ही बड़ा द्वंद्व ये आता है, किसको चुनूं। अगर आप उस लड़के की तरफ जाती हैं जिसको आप पसंद करती हैं, अगर आप उस लड़के की तरफ जाती हैं जिसको आप पसंद करती हैं, तो किसका सामना करना पड़ेगा? समाज के विरोध का।
समाज ने कौन सा विरोध? प्रतिष्ठा, इज्जत, ये सब चीजें होंगी कि नहीं होंगी? आपके चरित्र को लेकर सवाल उठेंगे कि नहीं उठेंगे? ये समाज करना पड़ेगा। समाज ये करता है। मैं बताता हूं आपको कुछ चीजें, पहले यहां पर समझो। समाज के विरोध का सामना करना पड़ेगा, बट अगर आप यहां पे मान लीजिए अगर उधर चली जाती हैं और अगर आप यहां पर ही रहती हैं तो आपकी अंतर आत्मा खुश होगी क्या? आपका आंतरिक सुख है क्या? आपको, आप खुश नहीं है उस शादी से, तो किसी एक का त्याग करना पड़ेगा ना आपको। दोनों में से किसी एक का त्याग करना पड़ेगा। वो अब आप पर है कि आप क्या सोचती हैं। मतलब समाज ने कुछ मूल्य निर्धारित कर रखे हैं जो आपके लिए बाध्य तो नहीं है, बाध्य तो नहीं है। छोड़ सकती हैं, आप जा सकती हैं उस तरफ, उससे शादी कर सकती हैं, बाध्य नहीं है, बट समाज के विरोध का सामना तो आपको करना पड़ेगा। ठीक है, मूल्य बाध्य तो नहीं है, बट खासकर आप लोगों ने देखा होगा हम वो नियम नहीं तोड़ते जो समाज ने फिक्स कर रखे हैं। तो समाज जो नियम तय करता है, समाज जो नियम फिक्स करता है, वो कौन करता है? उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे हम एथिक्स का पक्ष। वो बाह्य पक्ष है। वो किसने तय कर रखे हैं? समाज ने, है ना। वो किसने तय कर रखे हैं? समाज ने। वो नियम कानून कुछ भी ऐसे रूल्स बना रखे हैं समाज ने, वो कौन तय करता है? कई बार आप लोगों ने देखा होगा हरियाणा जैसे क्षेत्र में, राजस्थान जैसे क्षेत्र में खाप पंचायतों के डिसीजन आते हैं महिलाओं की शादी को लेकर। आते हैं कि नहीं आते हैं? वो क्या है? बाह्य पक्ष है। मार दिए, कई बार ऑनर किलिंग्स होती है, इसका बेस्ट एग्जांपल है ये। मार दिया जाता है। अगर आप समाज के विरोध में जाकर शादी करते हैं तो महिलाओं को या उस कपल को मारने तक की घटनाएं हुई हैं। कई बार सुप्रीम कोर्ट ने सख्त डिसीजन इस चीज को लेकर लिया है। राज्य सरकारों को अच्छे से इस चीज को लेकर हड़काने की कोशिश की है कि आप कंट्रोल करिए इसको। पहले बहुत था खाप पंचायतों वाला कॉन्सेप्ट, अब थोड़ा सा लिमिटेड हो गया है। तो वही चीज है, वो बाह्य पक्ष है। ये आपका एथिक्स नियम जो समाज तय करता है। ये आपका आंतरिक पक्ष है जो कहीं ना कहीं पर आपका आंतरिक गुण है। आपकी अंतरात्मा क्या चाहती है, अंदर से आपको कौन सी चीज खुशी देती है, वो मैटर करता है। उसको क्या बोलेंगे? नैतिकता। आंतरिक पक्ष है ये। एक बार फिर से इसको मैं बिल्कुल क्लियर शब्दों में आप लोगों के सामने रख लेता हूं ताकि आपको आने वाले टाइम में इसमें दिक्कत ना हो। ठीक है, ये जो दोनों वर्ड हैं एक बार इसको अच्छे से समझ लीजिए, एथिक्स और मोरालिटी। ठीक है, ये आपका जो एथिक्स है ये आपका समाज तय करता है, मतलब बाह्य पक्ष। ये आपका आंतरिक पक्ष है जिसको कौन तय करती है? आपकी अंतरात्मा। गांधी जी किसको बढ़ावा देने की बात कहते थे? गांधी जी के लिए स्वराज का कॉन्सेप्ट क्या था? खुद सोच के देखो। खुद पर नियंत्रण करना। ब्रिटिश के शासन से आजादी उनका अपना उद्देश्य नहीं था, है ना। ब्रिटिश शासन से आजादी सिर्फ इतना उनका स्वराज का उद्देश्य नहीं था। वो क्या बोलते थे? खुद पर शासन करने का एक वो होना चाहिए। जब तक हम खुद पर शासन करना नहीं सीखते, जब हम खुद पर शासन करना सीख लेंगे तभी असल में स्वराज है। ये कथन है महात्मा गांधी की बुक से। क्या बोलते हैं? जब तक हम खुद पर शासन करना, मतलब जब तक हम अपनी अंतरात्मा के अकॉर्डिंग चलने लगेंगे तब तक हम क्या कर लेंगे? हम सीख लेंगे उन चीजों को, तब असल में वही तो स्वराज है। और खुद पर शासन करना मतलब ऐसे वैल्यूज, ऐसी चीजें, नियंत्रण। अब आप सोच के देखिए, जितने भी क्राइम होते हैं, गुस्से में मार दिया जाता है महिलाओं को, है ना, या किसी भी व्यक्ति को। जब कोई किसी व्यक्ति की जान लेता है तो गुस्से में ही तो लेता है ना। तो अगर हम गुस्से पर नियंत्रण कर ले तो हो सकता है वो क्राइम ना हो सकता है ना। बलात्कार की घटनाएं अगर पुरुष अपने पे कंट्रोल कर लेंगे, अपनी भावनाओं पर, तो शायद चीजें कहीं ना कहीं पर वो शायद घटनाएं ना हो ना। रेप की क्राइम्स कम होंगे कि नहीं होंगे? तो ये सब चीजें हैं, इसी को तो वो चाहते थे। तभी तो वो आगे चलकर कहते हैं कि स्टेट का कॉन्सेप्ट ही नहीं रहेगा अगर हम खुद पर नियंत्रण करना सीख लेंगे, अगर हम अपनी अंतरात्मा के अकॉर्डिंग चलने लगेंगे। असल में वही चीज है। इस पक्ष पर कहीं ना कहीं पर वो बहुत ज्यादा फोर्स करते थे, बहुत ज्यादा बल देते थे। यही करना भी चाहिए। जो आपका मन कहे ना उसके अकॉर्डिंग चलने का प्रयास करना चाहिए, सीख जाएंगे आप। बट कंडीशन ये भी है कि आपका मन सही चीजों को कह रहा हो, है ना। इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ भी मन कहे वो करने लगो, तब भी समाज में अस्थिरता पैदा हो जाएगी। तो ये इन दोनों वर्ड के बीच में आप लोगों को बहुत ध्यान से समझना होगा। ये आपका जो है कहीं ना कहीं पर एथिक्स जो है आपका बाह्य पक्ष, एक्सटर्नल फैक्टर जो है, ठीक है, जो समाज तय करता है। जैसे आप एक और एग्जांपल लो, जैसे कोड ऑफ एथिक्स होता है ना, किसी एक कंपनी का ये होता है, संहिता होती है, कोड ऑफ एथिक्स, आचार संहिता जिसको हिंदी में बोलते हैं।
हर कंपनी का होता है, उसका वो पालन करते हैं, वो बाहर से तय करते हैं। इसको क्या बोलेंगे? एथिक्स का ही तो पक्ष है ये। बट आप व्यक्तिगत तौर पर अंदर से क्या चाहते हैं उस कंपनी में काम करते हुए, वो आपका क्या आंतरिक पक्ष हुआ, उसको क्या बोलेंगे? नैतिकता। कई बार ऐसी कंडीशंस होती हैं कि आप मॉरली तौर पर रॉन्ग होते हैं, एथिकल तौर पर सही होते हैं। कई बार ऐसा देखा गया है कि आप एथिकली सही होते हैं पर मॉरली रॉन्ग होते हैं। कोई एक एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं यहां पर। जैसे मान लीजिए आप किसी कंपनी में या किसी शॉप पर वर्क करते हैं, ठीक है, आप वर्क करते हैं, वो शॉप आपकी नहीं है, उस शॉप का कोड ऑफ एथिक्स क्या बोलता है, कोड ऑफ कंडक्ट क्या बोलता है उसका, कि कोई भी अगर कस्टमर आए, आपको उसको सामान बेचना है, ठीक है, अब वहां पर कोई व्यक्ति आया और उसने आपसे जहर की मांग की कि मुझे जहर की पुड़िया दे दीजिए, ठीक है, अब आपको, क्योंकि आपका काम है, आपको पता नहीं किस लिए मांग रहा है, तो आपने उसको दे दिया। बट अगले ही दिन आपको सुनने में आता है कि उस व्यक्ति ने जहर खा लिया और सुसाइड कर लिया है, तो आप समझ सकते हैं इस चीज को लेकर आप नैतिक तौर पर अपने आप को कितना ज्यादा कोसने लगेंगे कि मैंने पूछा भी नहीं और मैंने उसको दे दिया। अब यहां पर आप क्या हुआ, एथिकल तौर पर तो आप सही हुए, आपने कंपनी के नियमों का पालन किया, कंपनी ने जो रूल्स बना रखे थे, आपने सामान बेचा, बेचना ही था, यही तो आपका काम था, इसीलिए तो आपको रखा गया था। बट आप मोरली तौर पर यहां पर अपने आप को रॉन्ग समझेंगे, क्योंकि आपने उस जानने की कोशिश नहीं की कि उसका इस्तेमाल क्या करेगा, वो उसका इस्तेमाल क्या करेगा, है ना। कई बार ऐसी चीजें होती हैं जब हम एथिकली तौर पर तो सही होते हैं पर मॉरली तौर पर हम लोग गलत हो जाते हैं। कई बार ऐसी कंडीशंस भी होती हैं कि हम लोग एथिकल तौर पर भी सही हैं और मॉरली तौर पर सही हैं, बहुत रेयर होता है बट होता है ऐसा। जैसे आप एक वकील हैं, मान लीजिए आपके पास कोई व्यक्ति आया है और उसके पास पैसे नहीं हैं जो मतलब अपना केस लड़ने के लिए, और आपको यह भी पता है कि उसका केस कोई और लेगा भी नहीं, क्योंकि और वो निर्दोष है, ठीक है, वो निर्दोष है, आपको पता है, बट उसके पास पैसे नहीं है, कोई अच्छा वकील वो हायर नहीं कर सकता है, तो उसको सजा मिल जाएगी, आपको ये चीज पता है। आपका वकील होने के नाते, लॉयर होने के नाते, आपका जो बाह्य पक्ष है या जो आपका एथिक्स है वो क्या कहता है कि इसको बचाना चाहिए हर कंडीशन में। यही तो है, वकील होने के नाते तो ये होना चाहिए ना, आपका काम है आप किसी तरह से उसको बचाएं। और अगर आप अपने मन में वो चीज कर लेते हैं, उससे पैसे लिए बिना उसका केस लड़ते हैं, उसको जिता देते हैं, तो आपने दोनों चीजें की कि नहीं। एथिकल क्या था पक्ष? एथिकल पक्ष ये था कि आपको पास अगर कोई व्यक्ति आए और वो निर्दोष हो तो आपको उसको बचाना चाहिए। जैसे डॉक्टर का होता है ना कि अगर आपके पास कोई ऐसा आया है, कोई पेशेंट आया, तो आपको बचाने का प्रयास करना चाहिए उसी को किसी भी कंडीशन में। उसी तरह से वकील के पास भी है, तो यहां पर अगर आप देखोगे तो वो एथिकल तौर पर भी सही हो गया, मॉरली तौर पर भी सही हो गया, ठीक है। तो ये मुझे लगता है इस कॉन्सेप्ट को लेकर हम लोगों ने बहुत ही गहराई से चर्चा कर ली है। आज के बाद आप लोगों को इन दोनों टर्म्स को समझने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, ये बाह्य पक्ष है या आंतरिक पक्ष है, और इसको लेके जो माइन्यूट डिफरेंस है जो यूपीएससी में पूछा जा सकता है कल को, या आपको पता होना चाहिए इंटरव्यू के दौरान, वो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।